This is Rihanna Food Secrets. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। चलें अब मैं अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ, मैं लौंग चिड़ों की रेसिपी बना रही हूँ। लौंग चिड़े जो बड़ी अच्छी और फेमस डिश होती है हमारी, तो ये बहुत ही पसंद किया जाता है। मेरी फुप्पो बहुत अच्छी ये बनाती थी, तो उन्हीं की रेसिपी से मैं ये आज आपको लौंग चिड़े बनाना सिखा रही हूँ कि ये किस तरह तैयार किए जाते हैं। तो ये मैंने 1 पाव के करीब बेसन लिया है, और ये इसकी मेन चीज़ होती है चटनी। इसकी जितनी अच्छी चटनी बनी होती है उतने ही मज़ेदार ये लौंग चिड़े होते हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 50 ग्राम के करीब ये सूखी लाल मिर्च ली है। 3 टेबल स्पून मैंने आमचूर पाउडर लिया। अगर आपको साबुत खटाई मिले तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मुझे नहीं मिली थी तो मैंने ये पिसी खटाई ली है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा, और 1 गड्डी यानी कि तकरीबन 8 से 10 अदर लहसुन के जवे जाएंगे। काला नमक जाएगा 1 टेबल स्पून। नमक अपने रेगुलर नमक जो होता है वो अपने टेस्ट के हिसाब से, ये रेगुलर नमक है, ये अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। 3 चमचे कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, और कश्मीरी लाल मिर्च भी अगर आपको साबुत मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन मुझे नहीं मिली तो इसलिए मैं पाउडर फॉर्म में कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और 1 चमचा, ये मैंने 3 चमचे कश्मीरी लाल मिर्च की ले लिए, और ये 1 चमचा यानी कि 1 टेबल स्पून ये मैंने सौंठ का लिया है। ये सौंठ इसके अंदर बहुत अच्छी होती है, इसमें अजवाइन भी जाती है, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। तो ये सारे इसके मसाले हैं। पुदीना जाएगा इसके अंदर, ये मैंने तकरीबन आधी कटोरी के करीब पुदीना लिया है, और 1 प्याली पल्प इमली का लिया है, तो ये इसके अंदर जाएगा। और ये हरा धनिया और प्याज इसकी गार्निशिंग के लिए आएंगी, ये सबसे आखिर में जाएंगी। और इसके अंदर एक अहम चीज़ मैं डाल रही हूँ, वो है मैदा, यानी कि 1 कप मैदा है, और 1 पाव यानी कि 200 ग्राम मेरी ये बेसन है लौंग चिड़ों के लिए। मैदा डालने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे और सॉफ्ट जो है ये लौंग चिड़े बनेंगे। चलिए आइए हम सबसे पहले लौंग चिड़े बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 200 ग्राम के करीब मैंने मैदा लिया था, इसको अच्छी तरह से छान लिया था जब भी मैंने बड़ी चीज़ में रखा था। और ये 1 कप के करीब मैदा है। ये ½ टी स्पून के करीब ये है सोडा, मीठा सोडा, ये इसमें लाजमी जाएगा। 1 चमचा नमक जाएगा, ये 1 चमचा नमक चला गया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाह, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका लिक्विड सा बैटर तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये हमारा बेसन रेडी हो गया है। इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि 10 मिनट के बाद इसका बहुत अच्छा से इसकी ये आएगी। ये देखें, हमें इसकी थिकनेस ऐसी ही चाहिए थी। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जब तक कि हमारा बेसन रेस्ट कर रहा है यानी कि 10 मिनट के लिए, तो हम जब तक कि इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। ये चले गए, ये सौंठ इसके अंदर चली गई, ये साबुत खटाई, कश्मीरी लाल मिर्च से ये है कि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये पुदीना, ये मैंने फ्रेश लिया, अगर आपके पास सूखा पुदीना है तो वो भी डाल सकते हैं। और ये 1 प्याली इमली का पल्प, ये चला गया। अब हम इसके अंदर इसी इमली के पानी पल्प में वाले 1 प्याली में हम पानी डाल देते हैं, और चटनी पीस के लेकर आते हैं। बिस्मिल्लाह। अब हम चटनी पीस के आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये लौंग चिड़ों की हमारी चटनी रेडी हो गई है। कितनी गाढ़ी गाढ़ी हुई है। मैंने इसमें पानी बहुत कम डाला है, अगर पानी ज़्यादा डल जाए तो फिर वो लिक्विडी हो जाती है, लेकिन हमें ऐसी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल इसी तरह चाहिए। ये देखें, ये बेसन हमारा रेडी हो गया है। हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखें, ये बिल्कुल हमें इसी तरह ही चाहिए था। ये अब हम इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
یہ دیکھیں ہم نے اس کی پکوڑیاں جو ہیں تیل میں ڈال دی ہیں. جو جو ایک سائڈ سے ہوتی جا رہی ہیں ہم ان کو پلٹتے جائیں گے. یہ رمضان میں تو بہت اچھے لگتے ہیں اور سب کو پسند آتے ہیں. بچے تو ہو سکتا ہے نا شوق سے کھائیں لیکن یہ بڑے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اس کی اصل چیز ہوتی ہے چٹنی. چٹنی اچھی بننا ہے تو سمجھیں آپ کی یہ لونگ چڑے بہت مزیدار ہیں. سب کا رخ چینج کر دیا. یہ تقریباً 2 منٹ لگے ایک سائڈ سے. یہ دیکھیں یہ لونگ چڑے ہمارے اچھی طرح سے پک گئے ہیں. اس کا کلر بھی سنہری سنہری آ گیا. اب میں اس کو نکال لے رہی ہوں اور نکال کے تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے. ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو ہم نمک والے پانی میں ڈالیں گے. بسم اللہ. تو میں نمک والے پانی کے اندر ڈالے دیتی ہوں. بسم اللہ. یہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے تھے. اس کو میں نمک والے پانی میں ڈال دیتی ہوں اور تقریباً 5 سے 6 منٹ تک اس کو پانی میں پڑے رہیں گے تاکہ یہ اچھی سے بھیگ جائیں. بسم اللہ. یہ دیکھیں یہ لونگ چڑے ہمارے اچھی طرح سے بھیگ گئے. اب ہم اس کو باہر نکالتے ہیں. یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے بنے ہیں. سائز آپ کے اوپر اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جتنے سائز میں بھی اس کو بنائیں. یہ میں آپ کو سارے نکال کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں ہم نے یہ سارے لونگ چڑے ریڈی کر لیے ہیں. اب میں آپ کو اس کو بتاتی ہوں کہ یہ میں کس طرح اس کو سیٹ کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چٹنی اس طرح رکھیں گے. یہ ایک ایک لونگ چڑوں پہ یہ چٹنی رکھتے جائیں گے جیسے. یہ یعنی کہ اس طرح اچھا لگتا ہے کہ ایک ایک بائٹ پہ یعنی کہ ایک ایک لونگ چڑوں پہ یہ چٹنی آ جاتی ہے کیونکہ یہ چٹنی ہی لونگ چڑوں کی اثر جان ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ لونگ چڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں. یہ دیکھنے میں بھی بڑے اچھے خوبصورت لگ رہے ہیں. آپ لوگ میری طریقے سے اس طرح لونگ چڑے بنائیں. یقین کریں آپ کے پورے گھر والوں کو یہ بہت پسند آئیں گے کیونکہ یہ بہت اچھے بنے ہیں اور کھانے میں بھی انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے. جب افطار میں یہ سب کھائیں گے تو سب آپ کی تعریفیں کریں گے کیونکہ اس کی مین چیز ہے چٹنی. چٹنی بہت اچھی بنی ہے. تو چلتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. لوٹ کے آؤں گی ایک اور اچھی ریسیپی کے ساتھ. دے رہے ہیں. اللہ حافظ.